कहाँ रह गई ये लड़की? बोला तो उसने ये था कि वो यहीं मिलेगी मुझे, पर कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। पता नहीं, काम करता हूँ, फोन लगाता हूँ उसको। फोन भी नहीं उठा रही यार। बस ये गाड़ी के पास रोक दीजिए। सैमी! ये लो आ गई। हाय! बैठो। सृष्टि, तुम क्या ऐसे वेव करते करते आ रही थी? कोई देख लेता तो? कोई देख लेता तो, कोई सुन लेता तो। अरे यार, तुम हमेशा एक नंबर की डरपोक वाली बातें क्यों करते रहते हो यार? फट्टू हो क्या? और क्या कोई देख लेता तो? हम जहाँ पर थे वहाँ पर ना ही तुम्हारी फैमिली से कोई था, ना ही मेरी फैमिली से कोई था, तो ऐसे डरपोक वाली बातें क्यों करते हो? देखो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि जाना कहाँ पर है? मैं ऐसे ही चलाया जा रहा हूँ। किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, हाँ। आराम से बैठ के कॉफी पीते हैं, क्योंकि खुल्लम खुल्ला घूमने में तुम्हें तो प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो, फट्टू हो। हाँ, देखो सृष्टि, ये बात बात पे मुझे फट्टू बोलना बंद कर दो। मैं फट्टू नहीं हूँ यार। बातें तो फट्टू जैसी करते हो ना। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है मैं फट्टू वाली बातें कर रहा हूँ? हाँ। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फट्टू वाली बातें कर रहा हूँ ना, तो ठीक है, चलो तुम्हारे घर के पास जो मार्केट है ना, वहाँ चलते हैं। फिर मैं वहाँ पर खुले में मजे से आइसक्रीम खाऊंगा सबके सामने, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं कोई फट्टू नहीं हूँ। ओके? तुम सच कह रहे हो? या मतलब हम मार्केट में खुल्लम खुल्ला ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे? ओ यस। कितना मजा आएगा ना। तुम्हें पता है सामी, मुझे ना ऐसी ट्रिकी सिचुएशंस बहुत अच्छी लगती है। अच्छा। क्योंकि ना उसमें मजा भी आता है और उसमें खतरा, उसमें थोड़ा रिस्क भी रहता है। लेकिन तुम ये सब नहीं समझोगे, क्योंकि तुम मेरी तरह कूल चिल रिलैक्स थोड़ी ना हो। तुम तो डरपोक हो, फट्टू हो। तुमने मेरा असली स्टाइल अभी देखा कहाँ है सृष्टि? आई एम वे कूलर देन यू, वे कूलर देन यू। वे कूलर देन यू, वे कूलर देन यू। सुनो, तक चेहरा मत बनाओ, ठीक है? बोले तो अभी उतर जाऊं गाड़ी से। नहीं, बेटर। ये प्लान ज्यादा बेटर है, क्योंकि बंद रेस्टोरेंट में चोरी चोरी चुपके चुपके कॉफी पीने से तो अच्छा है कि हम खुली हवा में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हुए बातें कर रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन? अच्छा, बातों से मुझे याद आया, तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना, तो बताओ कि क्या बात करनी है। अरे हाँ, मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे तुमसे ये पूछना था कि क्या तुमने देखा, क्या तुमने वो देखा जो मैंने देखा? आई मीन कल की बात कर रही हूँ। हाँ सृष्टि, मैंने देखा जो तुमने भी देखा, लेकिन कल हमने बहुत सारी चीजें देखी थी ना। तुम किस चीज के बारे में बात करी, जरा क्लियरली बताओ ना। अरे डफर, मैं और किसके बारे में बात करूंगी? मैं करण सर और दी के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ। कल जब हम सब उन गुंडों से लड़ रहे थे, हाँ। ये पूरे सिनेरियो में क्या तुमने एक बात नोटिस की? दी और करण सर के बीच में कुछ चेंजेस हुए हैं। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि उनके बीच में जो गुस्सा, जो नफरत थी ना, वो कम हो गया है या हो रहा है। क्या तुमने ये नोटिस किया? यार सृष्टि, तुम एकदम सही कह रहे हो। मैंने नोटिस किया। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन हो ना, उन दोनों को साथ में ही छोड़ देना चाहिए। देखा ना कल किस तरह मिलजुल के टीम वर्क में दोनों काम कर रहे थे। मुझे तो देख के बहुत मजा आया यार। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगा कि उन दोनों के बीच में कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई वाज रियली होपफुल। और तो और मैं कल करण भाई के रूम में गया, वो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। हो सकता है प्रीता के बारे में सोच रहे हो। ओह माय गॉड, मैंने भी कल दी को स्माइल करते हुए देखा। यस। इसका मतलब सैमी, उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो रहा है ना? या आई विश, आई होप, आई प्रे कि सब कुछ दोनों के बीच में पहले जैसा हो जाए सैमी। आई स्वेयर यार, इवन आई होप द सेम। दादी, आर यू ओके? बुआ, हॉट वाटर बैग। मम्मी जी, सेक कर लूं मैं? मैं रखती हूँ। मैं ना एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानती हूँ, वो दादी का ट्रीटमेंट करेगा। आई एम श्योर दादी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, तो मैं उससे फ़ोन कर लेती हूँ। आई नो प्रीता को हमने बुलाया है जस्ट इन केस वो लेट हो गई ना, जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड। और वैसे भी प्रीता की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ। नहीं मायरा, तुम डॉक्टर को फ़ोन मत करो। मैंने प्रीता को फ़ोन कर दिया, वो बस आती होगी। एंड आई नो कि इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीता की ज़रूरत है। आई मीन दादी को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रीता की ज़रूरत है। मायरा, व्हाट ही मीन्स टू से इज कि दादी के ट्रीटमेंट के लिए इसको सिर्फ प्रीता जी की जरूरत है, नथिंग एल्स। मायरा, मैं जानती हूँ बेटा, मेरे दोनों बेटे जो बात कर रहे हैं वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा,
लेकिन इनकी बात दिल पे मत लेना बेटा। तुम कभी भी किसी भी चीज के बारे में कुछ भी कहोगी ना, किसी को कुछ ऐतराज नहीं होगा, लेकिन मम्मी जी के बारे में कुछ मत कहना, ये बुरा मान जाएंगे। माँ दादी को चोट लगी है, दर्द बढ़ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो? उनका डॉक्टर यहाँ नहीं है। क्यों? दुनिया में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर प्रीता अरोड़ा। अरे इतने रईस लोग हैं, वो किसी और डॉक्टर को बुला लेंगे। तू ही क्यों जाएगी वहाँ पे? मैंने कह दिया ना, तू वहाँ नहीं जाएगी, बस नहीं जाएगी। लेकिन मैं भी तो डॉक्टर हूँ ना माँ, मैं पहले भी दादी का इलाज कर चुकी हूँ। मुझे प्रीता, तू तो हमेशा कितनी सूझबूझ से काम लेती है ना। सूझबूझ से काम लेकर ही तूने वो उन चोरों को हराया जो कुमकुम भाग्य हॉल में आ गए थे। फिर जब लूथरा हाउस से फोन आता है तो तेरे दिमाग को क्या हो जाता है? तेरा दिमाग तेरा साथ क्यों नहीं देता? मैंने कह दिया ना, तू वहां नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। जाने की बात नहीं है माँ, बात सिर्फ इतनी है कि दादी वाकई में बहुत दर्द में होंगी। तुझे उनका दर्द दिखता है और जो दर्द तुझे हो रहा है वो तुझे महसूस नहीं होता। तेरा दर्द मुझे महसूस होता है। मैं नहीं चाहती कि तुझे और दर्द मिले। क्यों जाना चाहती है तू वहाँ? हाँ, हर बार जब वहाँ गई है ना, उन्होंने तेरा इस्तेमाल किया है और फिर तुझे धक्के मारकर उस घर से बाहर फेंक दिया है। इस बार भी यही करेंगे वो, तेरा इस्तेमाल करेंगे फिर तुझे धक्के मार के उस घर से बाहर फेंक देंगे। अपनी बेइज्जती कराएगी। 1 बार 2 बार 3 बार। तुझे समझ में नहीं आता है क्या? इतनी समझदार है फिर भी जब वहां से फोन आता है, उन लोगों की बात होती है तो तेरी समझ, तेरा दिमाग काम ही नहीं करता। तू नहीं जाएगी वहां, बस। मैं नहीं देख सकती तेरा दर्द, मैं नहीं देख सकती तेरी बेइज्जती। राखी मम्मी जी तुम्हारा साइड लेंगी? क्यों मिस्टेकन माहिरा। अरे उनके दिल से प्रीता के लिए प्यार तो भगवान भी नहीं ला सकते, तो तुम क्या चीज हो? प्रीता शुरुआत से लेकर मम्मी की डॉक्टर है, मम्मी की केस हिस्ट्री ठीक से जानती है वो। विश्वास कीजिए वो मम्मी की ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से करेगी। नहीं मायरा, तुम डॉक्टर को फ़ोन मत करो। मैंने प्रीता को फ़ोन कर दिया, वो बस आती होगी। एंड आई नो कि इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रीता की ज़रूरत है। पानी पी लो। शर्लिन, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी माहिरा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। शर्लिन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं तो बहुत गिरी हुई लड़की हूँ, मेरी हेल्प लेकर क्या करोगी? शर्लिन, प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी कहा ना, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है वो बहुत ही गलत था, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, प्लीज। इट्स ओके, बोलो क्या काम है? शर्लिन, मैं ना अपनी इस घर को एक जगह बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर सब लोग ना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करें। उस प्रीता से नहीं, उसको इन सबके दिलों दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कह रही है माँ, मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं डॉक्टर भी तो हूँ ना माँ। डॉक्टर बनी थी, डिग्री मिली थी, तो मैंने शपथ ली थी कि मेरे सामने मेरा दोस्त होगा या दुश्मन, अगर मैं उसका इलाज कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। ये नहीं देखूंगी कि वो कौन है या मेरा उससे क्या रिश्ता है। दादी आज तकलीफ में है, मैं जानती हूँ, मैं उनका इलाज कर सकती हूँ, और अगर मैं ये इलाज नहीं करती हूँ तो मेरी शपथ को मैं झुठलाती हूँ माँ। मेरी शपथ पूरी नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब प्रीता अरोड़ा बनकर नहीं जाऊंगी, बल्कि डॉक्टर प्रीता बनकर जाऊंगी। तो अपनी शपथ के ठीक है, वादा कर मुझसे कि तू वहां सिर्फ एक डॉक्टर बन के जाएगी, प्रीता अरोड़ा बन के नहीं। और जब एक डॉक्टर का काम हो जाएगा तो वापस आ जाएगी। अगर उन्होंने
मेरी बेटी से कुछ भी बोला या उसकी बेइज्जती की, तू अपना काम बिना खत्म करे वहां से चली आएगी। वादा कर। हम मैं वादा करती हूँ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। आपने वादा तो ले लिया, लेकिन जाने को नहीं कहा।